माँ ने घाव देख लिया था वो चिंतित हो जाएंगे। आप अनुमान नहीं लगा सकते मुझे कितनी चिंता हो रही थी जब आप द्वार नहीं खोल रहे थे। माँ इतनी चिंता क्यों करती है? जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं होगा। पुत्र, क्या हुआ? आप ठीक हो ना? नहीं। क्या? और जब तक भूख के मारी ये मूषक मेरे पेट में नृत्य करते रहेंगे मैं ठीक रहूंगा भी नहीं। आपके लिए अभी लड्डू लेके आती हूँ। पर एक क्षण को जब उसका मुखावरण हटा तो मुझे उसकी एक झलक दिखी और मुझे संदेह है कि वो और कोई नहीं बल्कि राजकुमार अशोक है। मैंने उसके पैर में स्वयं अपनी तलवार से घाव किया है। यदि वो राजकुमार अशोक है और उसके पैर में वही घाव है तो राजन की जय। राजकुमार अशोक अपने कक्ष में नहीं है। अपने कक्ष में नहीं तो कहाँ है? वो रानी धर्मा के कक्ष में। सुशीम, किसे ढूंढ रहे हैं आप? अशोक कहाँ छुपा है? उसे कहिए बाहर निकले। वो तो अभी बाहर गए हैं। कहाँ? कुछ नहीं मालूम। पर बात क्या है? आप इतने उद्विग्न क्यों हैं? आपके पुत्र को मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या? राजभवन में काम करते करते आलसी हो गए हो तुम। जाओ और अशोक को ले आओ मेरे पास। सुषमा, आखिर सुषमा अशोक को क्यों ढूंढ रहे हैं? बात क्या है? चाणक्य, कैसा लग रहा होगा आपको ये ज्ञात होने के पश्चात कि अब कुछ ही क्षणों का जीवन शेष है। पर आप सम्राट की बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि इधर आप प्राण त्यागेंगे और उधर मैं आपके सम्राट को आप ही के पास भेज दूंगी। तुम सबको अच्छा लगता है ना कि मैं तुम्हें अपमानित करूं, निलंबित करूं, हाँ? क्योंकि अशोक अपने कक्ष में नहीं है। तुम्हें दायित्व सौंपा गया था कि उस पर प्रतिपल दृष्टि बनाए रखो, और तुम्हें पता ही नहीं वो कहाँ है। जाओ अशोक को ढूंढ के लाओ। नहीं, हम जितना उसे समझते हैं वो उससे कहीं अधिक चतुर है।
वो सैनिकों को मूर्ख बना के भवन के बाहर तक हो आया और किसी को सुध। मुझे उसे ढूंढना है महामात्य। उसके पैर पे लगा घाव देखना है ताकि ये प्रमाणित हो सके कि अशोक ही अग्रदूत है। उसके पश्चात मैं उसके साथ क्या करूंगा इसकी कल्पना वो कर नहीं सकता। अशोक, कहाँ थे तुम? मैं तो उद्यान में था भ्राता। क्यों, क्या हुआ? उद्यान में क्या कर रहे थे? घूम रहा था और अचानक से मैंने देखा कि वहां एक बड़ा सा सिंह आया। सिंह? हाँ भ्राता, और आपको पता है वो कोई साधारण सिंह नहीं था भ्राता, मायावी सिंह था। संदेशवाहक बनकर आया था। वो उड़ने लगा, लेकिन मैंने भी उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। और जानते हैं मैं क्या देखता हूँ कि वो मुझे एक ऐसे वन में ले जाता है जो स्वर्ण का है, वृक्ष स्वर्ण के, फल स्वर्ण के और यहाँ तक पशु भी स्वर्ण के। तुम्हें क्या लगता है तुम 5 वर्ष का बालक हो जो तुम अपनी मनगढ़ंत कथाएं बनाकर मुझे भ्रमित करोगे? सत्य बताओ, क्या कर रहे थे तुम वहां? बस यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ भ्राता कि मैं भी कोई 5 वर्ष का बालक नहीं, इसके पीछे पीछे आप घूमते रहे। आप प्रभारी राजा हैं, इसलिए मैं आपके पद, आपके अधिकार का सम्मान करता हूँ। लेकिन आपको भी एक बात का स्मरण रखना होगा कि मैं भी एक राजकुमार हूँ, मेरे भी कुछ अधिकार हैं। इस भवन में आने, यहाँ से जाने की स्वतंत्रता मुझे भी है, लेकिन फिर भी मैं आदेश का उल्लंघन नहीं करता हूँ। भवन से बाहर नहीं जाता हूँ, लेकिन भवन के अंदर मुझे कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। उसी अधिकार से मैं उद्यान में गया था शुद्ध हवा खाने के लिए। महामात, क्या मैं उचित नहीं कह रहा हूँ? आप ही बताइए। अर्थात अशोक का घाव देखने के लिए मुझे उसे निर्वस्त्र करना होगा। मेरे अनुज, क्या तुम छोटी छोटी बात पे क्रोधित हो जाते? मैंने तुम्हारी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए नहीं पूछा। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें राजभवन तक सीमित रखने के लिए बात की थी, पर इसका अर्थ ये नहीं ना कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं। चिंता है इसलिए तो कहता हूं। अब चलो जाने दो। मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा था कि तुम्हें बताना चाहता था कि आज एक विशेष वाष्प स्नान आयोजित किया जा रहा है मेरे लिए। किसी विशेष प्रकार की मिट्टी लाई गई जिसका लेप लगाया जाएगा। और तुम्हें पता है, राजा बनने का अर्थ है एकाकीपन। सच में, और मुझे यही एकाकीपन पसंद है। इसलिए मैं सोच रहा था कि यदि हम 4 भाई मिलकर वाष्प स्नान करें तो कुछ अलग ही आनंद आए, नहीं? सियामक और ध्रुपद तो आ रहे, पर यदि तुम आओगे तो मुझे अधिक ही प्रसन्नता होगी। अवश्य। वाष्प स्नान की तैयारी आरंभ कीजिए। जी राजन। अशोक, तुमसे एक बात पूछने का अवसर ही नहीं मिला। मैंने स्वयं तुम्हें देखा पहाड़ी से गिरते हुए, और इतनी ऊंचाई से गिरने के पश्चात किसी का भी जीवित रहना, मैं अचंभित हूं। ये कैसे संभव हुआ? आचार्य, बस इतना समझ लीजिए कि वो दिन मेरी मृत्यु के लिए पूर्व नियत नहीं था। मेरे शत्रु ना तो मुझे मार पाए और ना ही मेरे संकल्प को। वहां जो कुछ भी मैंने देखा है उसके पश्चात मेरा जीवित रहना इस बात का संकेत है कि ईश्वर मेरे साथ, और ईश्वर की भी यही इच्छा है कि मैं उन लोगों की सहायता करूं।
श्यामक, क्या हुआ? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। वो कब लौटेंगी? मैं उन्हें एक पत्र लिखता हूँ, आप उन तक भिजवा देंगी? चिंता ना करो श्यामक, अपने माता पिता की तरह साहसी बनो। तुम्हारी माँ शीघ्र लौटेंगी। अंगमर्दन और लेप लगाने की प्रक्रिया आरंभ की जाए। अशोक, स्पष्ट है कि पहली बार तुम वाष्प स्नान कक्ष में आए, इसलिए अभी तक धोती धारण की हुए। पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें इसे उतारना है। क्या? जाओ इसे उतारो और अंतर्वस्त्र धारण करके आओ। पर मैं कभी भी किसी के सामने निर्वस्त्र नहीं हुआ। पर यदि तुम इसे उतारोगी नहीं तो लेप कैसे लगेगा? नहीं लगाऊंगा लेप, यहीं बैठ लूंगा आपके साथ। अब तुम दोनों ही समझाओ अपने भ्राता को कि वाष्प स्नान कक्ष में सभी को निर्वस्त्र होना पड़ता है। अब धोती तो उतारनी पड़ी। दादा, फिर उतारने में क्या जाता है? देखिए, हम सब भी तो यहाँ निवस्त्र ही हैं। और देखिए, मुझे तो कोई शर्म नहीं ना। और यदि आप नहीं उतारेंगे तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे ध्रुपद, ध्रुपद, अशोक की धोती खोल दो। ध्रुपद छोड़ो, ध्रुपद क्या कर रहे हो तुम? ध्रुपद छोड़ो। देखिए, यदि आप लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे ना तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, रहने दो ध्रुव। यदि अशोक को धोती नहीं उतारनी तो ना सही। अशोक अंगमर्दन के लिए तो आ गया। निश्चिंत रहो, कोई तुम्हारी धोती को हाथ नहीं लगेगा। राजकुमार अशोक ने पहली बार तुम्हें अपनी सेवा करने का अवसर दिया है, तो उन्हें अच्छे से लेप लगाना।
और अच्छे से अंगमर्दन करना, इतने अच्छे से कि 2 बार अवश्य लौटे और अपनी धोती स्वयं उतारे। अच्छे से लगाओ, पैर में लगाओ। ये हमने ठीक नहीं किया। हमारा उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था। हम तो केवल हमारे लोगों की सहायता करना चाह रहे थे। हम इस धन से भोजन खरीदेंगे और शरणार्थियों में बांट देंगे। प्रभारी राजा से झूठ कहने का दंड क्या थे तुझे? झूठ नहीं बोल रहा हूँ महाराज, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे संदेह है, इसलिए मैंने अग्रदूत के पैर में खाद दिया था ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो राजकुमार अशोक ही है। और आप मेरा विश्वास करें, अग्रदूत बिल्कुल राजकुमार अशोक की तरह था दिखने में। मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि ये सत्य कह रहा है तो अशोक के पैर पे घाव क्यों नहीं? विशेष कोटि है हम श्रवणों की। इसके उपयोग से तुम्हारे सारे घाव तुरंत भर जाएंगे। यदि अशोक अग्रदूत नहीं है तो अग्रदूत है कौन? मुझे पता लगाना ही होगा कि किसके पैर पे सैनिक ने वार किया है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.